वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो गाइस अपना आज एक बहुत जबरदस्त वीडियो है, दो साइट इंजीनियर की स्ट्रगलिंग स्टोरी। मतलब एक इंजीनियरिंग करने खत्म करने के बाद उन्होंने कैसे जॉब तक पहुंचा, कैसे ज्वाइन किया, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किया, सारी चीजें डिस्कस करने वाला एक अच्छी बहुत ही जबरदस्त मोटिवेशनल वीडियो होने वाली है। तो फ्रेशर्स या जिनको अभी तक जॉब नहीं मिली है या एक्सपीरियंस अभी तक जॉब ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए जबरदस्त वीडियो, एक मोटिवेशनल वीडियो है कि कैसे चीजों को ओवरकम करना, टैकल करना है, ओवरटेक करना है। ओके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियोस के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ दो इंजीनियर्स हैं, मैं विजिट पर आया था, यहाँ पे दो इंजीनियर मुझे मिले। एक शहबाज नाम के हमारे इंजीनियर, एक हमारे यासिर है जो एज अ साइड इंजीनियर एक कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म में काम कर रहे हैं। ओके, सो अभी जान लेते हैं सबसे पहले कि कैसे इन्होंने आफ्टर इंजीनियरिंग काम किया, कैसे क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया। तो शहबाज, मैं जानना चाहूंगा कि कैसे कैसे आपने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किया, और लोग हमारे यूट्यूब फैमिली को बताएं और जितने भी फ्रेशर्स हैं उनको मोटिवेट करें कि कैसे चीजों को हैंडल करते हुए लेके चलना है, और फर्स्ट जॉब कैसे मिलेगी, कैसे क्या तुमने क्या चीज किया। दोनों लोग मुझे बताएं। पहले शहबाज, अब तुम बता दो। जब मैं पास आउट हुआ स्टार्टिंग में कैंपस तो मिल नहीं रहे थे, कोल्ड ब्रांच की भी बहुत कंडीशन खराब थी। तो मुझे लगा मैं जब जाऊंगा फील्ड में सर्च करूंगा जॉब मुझे इजीली मिल जाएंगे। स्टार्टिंग में मैंने 1 मंथ के आसपास मैंने जॉब सर्च किया, बहुत जगह मैं रिज्यूम भी डाला। मुझे कुछ इतना खास गाइड करने वाला बंदा नहीं था मुझे, कि कोई मुझे प्रॉपर गाइड करे रिज्यूम कैसे डालना है, रिज्यूम को फॉर्मेट कैसे होना चाहिए, इन सब चीज़ कुछ भी आइडिया नहीं था। मैं भी अपने तरफ से बिल्कुल कोशिश किया। मैं बहुत सारे वीडियो यूट्यूब चैनल में आते हैं जो रिज्यूम कैसे डालना है, रिज्यूम में उसका प्रॉपर फॉर्मेट क्या होता है, कहाँ जॉब सर्च करना। मैं वैसे बहुत सारे देखा, खुद को कोशिश किया, तो ऐसा कुछ हो नहीं पाया था। फिर मेरा एक फ्रेंड वहाँ रिज्यूम वर्क कर रहा था, तो उसने मुझे बोला कि तू आ मेरे पास आके इंटरव्यू दे। तो मैं वहाँ पे इंटरव्यू दिया, वहाँ पे 3 महीने के आसपास काम किया। ओके, तो गाइज अभी ये कंक्लूजन, ये पॉइंट का ये निकलता है कि आप पहले तो एक किसी के गाइडलाइंस में चले जाइए। कोई एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर है या कोई साइट इंजीनियर है या कोई भी सिविल इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तो उससे गाइडलाइन लीजिए कि मुझे कहाँ रिज्यूम डालना है, मैं कहाँ अप्लाई करूँ, कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म में अप्लाई करूँ या किसी भी बिल्डर में, डेवलपिंग फर्म में अप्लाई करूँ, या उसका तरीका क्या है, मैं डायरेक्ट वेबसाइट पे अपलोड करूँ या ऑफलाइन ले जाके रिज्यूम सबमिट करूं ऑफिसेज में। ये किसी से आप गाइडलाइंस ले लीजिए तो ही उसको कीजिए, अदरवाइज आप ऐसे ही भटकते रहेंगे बैग लेके, कुछ नहीं मिलने वाला आपको हाथ में, क्योंकि मार्केट एकदम टाइट है। जिनके पास स्किल्स है उनको ही जॉब मिल रही है। अभी इनका क्या है, इन्होंने 3 मंथ्स इन्होंने स्ट्रगल किया, उसके बाद एक जगह से फोन आता है इनको। क्यों? क्योंकि इन्होंने सारे कॉन्टैक्ट, सारे जितने जानने वाले लोग हैं सबको बता के रखा कि मैंने कंप्लीट कर दिया इंजीनियर। वो कैसे किए, 3 महीने के बाद एक कॉल आता है और उन्होंने फिर ज्वाइन किया कंपनी को। उसके बाद आगे की स्टोरी क्या रहेगी, थोड़ा सा बताइए कि जॉब किस में मिला, कैसे मिला। स्टार्ट के बाद में मैंने 3 महीना वर्क किया। कोविड की वजह से मेरा वहाँ पे जॉब चली गई मेरी, मतलब ख़त्म हो गई थी। उसके बाद में फिर मैं मुंबई आने की प्लानिंग थी। बहुत दिन तक मैंने दिल्ली में भी सर्च किया, ऐसा कुछ हो नहीं पाया। फिर बाद में मेरे फ्रेंड थे यासिर, उसके साथ मैं मिलकर प्लान किया कि मुंबई में आऊँगा। कंस्ट्रक्शन वर्क काफ़ी चल रहा है, कोविड की वजह से फंसा हुआ था। 6 महीने के आसपास वेट किया। तो उस बीच में दौरान में मैं सोचा कि अब हम लोग बैठने से ज़्यादा बेटर है कि कहीं पे वर्क करें। तो HDFC में मेंटेनेंस का वर्क था, तो एज अ सुपरवाइजर हम लोग दोनों ने वर्क किया वहाँ पे। गाइस देखिए, एज अ साइड इंजीनियर ज्वाइन करना था इनको। एज अ सिविल इंजीनियर ये HDFC बैंक जो है उनका इंटीरियर, जैसे कोई भी बैंक रहता है उनका उसका इंटीरियर अच्छा ही बनता है। तो जॉब, मेरा कहने का यही मतलब है ईच एंड एवरी वीडियो में, आपको जो जॉब मिल रहा है आप वो पकड़ लीजिए। आपके लाइन का ही है, फिनिशिंग लेवल लाइन का, इंटीरियर लाइन का। बंदे ने इंटीरियर लाइन का था या कोई भी लाइन का था, मेंटेनेंस का जॉब था, बंदे को मिला, बंदे ने ग्रैब किया। पहला जॉब तो उसने 3 महीना रेलवे में किया, उसके बाद वहां पे कोविड की वजह से जॉब गई, तो कुछ भी जॉब मिला बंदे ने पकड़ लिया। ये नहीं सोचा कि मैं एक सिविल इंजीनियर हूं, मैं ये क्यों करूं, मैं वो क्यों करूं, बट जॉब मिला, एक लिंक मिला, बंदे ने ग्रैब किया उसको। ओके, उसके बाद में हम लोग की मतलब कि जॉब की शेड्यूल भी बहुत ज़्यादा मतलब कि टफ थी। मतलब वहाँ पे ट्रैवल करने पड़ते थे, रात में रुकने पड़ते थे। कभी कभी ऐसा फील आता था कि इंजीनियर। सो गाइस, मेंटेनेंस में दोनों ने साथ में काम किया HDFC बैंक के अंदर, इंटीरियर के अंदर जॉब था। इन्होंने ये नहीं सोचा कि सिविल इंजीनियरिंग का जॉब है, साइट इंजीनियर का है या डिजाइन का है, जॉब मिल रही थी, पकड़ लिया। ओके, तो दोनों ने अच्छे से काम किया वहां पे। जब चीजों को देखने लगा कि रिपीट हो गई, तो उन्होंने फिर कैसे चेंज किया, कैसे साइट इंजीनियर के लेवल पे आए, वो हम यासिर से डिस्कस करें, क्योंकि दोनों अपनी जर्नी में साथ में रहे हैं।
जब भी काम किए साथ में काम किए, इसलिए दोनों को एक दूसरे को कॉमन ही स्टोरी है। ओके, तो यासिर से कंटिन्यू करते हैं हम कि कैसे एसडीएफसी से क्विट किया जो अपना इंटीरियर का काम था और यहाँ तक पहुंचे। आफ्टर बीटेक मैंने ऑटोकैड का क्लास लिया था। मुझे लगा कि ड्राइंग का नॉलेज भी बहुत जरूरी होता है साइड पे जाने के लिए, तो इसलिए मैंने ऑटोकैड का क्लास लिया 2 महीने के लिए। Okay. 2 महीने में तो ऑटोकैड हो जाता है। ओके ओके। आफ्टर 2 महीने होने के बाद वहाँ लॉकडाउन आया। लॉकडाउन की वजह से मुझे घर वापस जाना पड़ा। मुझे शहबाज से कांटेक्ट हमेशा होता था, तो ये मुझे बोला कि मैं जॉब कर रहा हूँ यूपी में, अगर तू आएगा तो आ जा। फिर मैंने बोला कि लॉकडाउन के बाद आऊँगा तुम्हारे साथ। फिर लॉकडाउन के बाद इसने लॉकडाउन से पहले ही जॉब इसने छोड़ा। फिर हम दोनों ने डिसाइड किया चलते हैं दिल्ली। दिल्ली में हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे जॉब मिल सकता है इजीली। फिर दिल्ली गए हम लोग, और दिल्ली जाने के बाद हमने जॉब सर्च किया। ये जॉब ऑलरेडी कर रहा था, तो इन्होंने कहा, बात किया अपने जो भी ओनर थे उनसे बात किया तो वहाँ पे एक मतलब ये जॉब कहाँ कर रहे थे तभी? वहाँ का एसडीएफसी में, मतलब पहले तुम ज्वाइन कर चुके थे। ओके ओके। उसने मेरे लिए बात किया कि ड्राफ्टमैन की वैकेंसी है तो वहाँ आ जाओ, क्योंकि मैंने ऑटोकैड किया था, इसलिए उसको मैंने कहा कि थोड़ा बात कर ले उनसे। तो बात किया, उन्होंने बताया कि ठीक है आ जाओ। मैंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने मुझे एज ए ड्राफ्टमैन हायर किया था। लेकिन उसके 2-3 दिन बाद उन्होंने कहा कि आपको साइट विजिट करना होगा और दूसरे साइट पे मुझे भेजने लगे। फिर मैं भी वो एसडीएफसी इंटीरियर डिजाइनिंग का जो भी वर्क होता था वो करता था। ओके, तो यहाँ पे कंक्लूजन ये यासिर का क्या है, सिविल इंजीनियर यासिर जो है उनका क्या है कि आप करने के बाद, सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद ऑटोकैड भी कर लीजिए, 3D 2D जो भी होता है आप सॉफ्टवेयर वो करने के बाद इनको ड्राफ्टमैन की जॉब मिल गई। ओके, क्यों? क्योंकि उनके पास 2 रास्ते हो गए, इंटीरियर हो गया, साइट इंजीनियर हो गया, ड्राफ्टमैन हो गया। आपको ऑटोकैड नहीं आता तो आप ड्राफ्टमैन नहीं बन सकते। आपके पास टाइम है, आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया तो आप एक ऑटोकैड सीख के ड्राफ्टमैन भी बन सकते हैं। ओके, तो ड्राफ्टमैन से एक मेंटेनेंस में और साइट विजिट में भी इन्होंने कन्वर्ट किया और साथ में काम किया। फिर उसके बाद क्या हो गया? फिर हमने जॉब किया वहाँ पे ऑलमोस्ट 2 मंथ्स। ओके, 2 मंथ जॉब किया। उसके बाद हमने डिसाइड किया वहाँ पे जो भी जो सीखने को था न्यू चीज वो हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके थे। इसलिए मतलब इंटीरियर का सारा जो भी काम हो रहा था वो तुमने सीख लिया पूरा अच्छी तरीके से। रिपीट हो रही है। ओके, रिपीट हो रही थी। फिर हमने डिसाइड किया चल मुंबई जाने का। फिर मूव किया हम लोग मुंबई आने के बाद रेगुलरली हम ऑलमोस्ट हमारे 4 to 5 मंथ्स सर्च किया, जॉब सर्च किया, लेकिन जॉब मिला नहीं। सारे गाइस 5 महीने, याद रखिए 5 महीने जॉब सर्च किया इन्होंने। आप तो एक दिन, एक हफ्ता, 15 दिन बैग लेके निकल गए जॉब सर्च करने के लिए, तो ले लिया अरे बहुत हो गया, मार्केट में जॉब नहीं है भाई, कैसे जॉब करेंगे। ऐसा नहीं, 5 महीना इन्होंने जॉब सर्च किया है। आज जैकेट पहने हुए देख लीजिए, साइट इंजीनियर का एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं लोग। 5 महीना जॉब सर्च करने के बाद मेहनत है बंदों की, मेहनत। उसके बाद की स्टोरी क्या है? मोटिवेशनल स्टोरी है। बस समझ रहे हैं लोग, इंजीनियर्स है जो साइट इंजीनियर्स है जो सिविल इंजीनियर्स, उनके लिए है कि कितनी स्ट्रगल, कितना सब कुछ करने के बाद थकना नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिल रही, घर पे बैठ जाइए, परेशान कीजिए घर पे लोगों को, आजू बाजू स्ट्रगल करना है आपको। इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ, ये स्ट्रगलिंग स्टोरी, इसलिए मोटिवेशनल आपको ये स्टोरी बता रहा हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ कि आप भी स्ट्रगल कीजिए, आपको जॉब 100% मिलेगा। बोलिए इसके बाद क्या? मुंबई रीच करने के बाद हमने जॉब सर्च किया। जॉब का सर्च करने का 2 मोड है, एक ऑनलाइन आप देख सकते हो, एक ऑफलाइन साइट पे विजिट करते हैं। हमने दोनों मोड यूज किया। ऑफलाइन में साइट पे विजिट करते थे, रिज्यूम देकर आते थे, वो कॉल करते थे कि आपको कभी 2 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद कॉल करेंगे। लेकिन रिज्यूम हमने मोर देन 100 रिज्यूम दिया होगा, लेकिन एक भी कॉल नहीं आया। ये ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद एक कॉल आया, जहाँ अभी हम लोग वर्क कर रहे हैं, कॉल आया कि तुम लोग आओ, साइट देख लो और ज्वाइन कर लो। बराबर। इतना सर्च, इतना मेहनत, सुबह उठ के, बराबर है, सुबह उठ के रिज्यूम लेके ऑफलाइन ऑनलाइन 100+ रिज्यूम्स इन्होंने पुट किया है कंपनीज के अंदर। उसके बाद तब जाके एक कॉल आता है और आज आपके सामने एक साइट इंजीनियर के रूप में काम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया, चलो आपने जॉब सर्च किया, बहुत सारी स्ट्रगलिंग स्टोरी है। याद रखिए इतनी स्ट्रगलिंग स्टोरी है, यहाँ अब जाके एक्चुअल काम में आए हैं एज अ साइट इंजीनियर जो काम करना था। ओके, बाकी गोल तो कुछ और रहेगा, बट जो एक्चुअल इंजीनियरिंग का काम है वो अब जाए करिए। या तो डिजाइन, या तो साइट एग्जीक्यूशन, ये तो इंजीनियरिंग है। ओके, सो उसके बाद कैसा लग रहा था, मतलब जब एज साइट इंजीनियर तुमने दोनों ने ज्वाइन किया यहाँ पे आके? वहां पे तो तुमने एक ड्राफ्टमैन का काम किया या इंटीरियर में काम किया, तो वो तो एक अलग ही चीज थी। लेकिन एक इंजीनियरिंग फील्ड में एज अ साइट इंजीनियर काम करने के बाद जब तुमने कंपनी में एंटर किया है, तो चीजों को देख के, मतलब एक्सकवेशन, फुटिंग, कॉलम,
मेजरमेंट वगैरह, मार्किंग कैसा लग रहा था, मतलब क्या लग रहा था, कैसी फीलिंग आ रही थी कि कुछ आता है नहीं आता है, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, या नर्वस हो गए थे, कैसा था, मतलब क्या मंजर था उस वक्त का? स्टार्टिंग में डिफिकल्टीज हो रही थी। ओके, और क्या क्या डिफिकल्टीज थी, मतलब ड्राइंग को बताइए। लेकर। ओके, ड्राइंग हो गया, सेंटर लाइन वगैरह जो भी है, सेंटर लाइन हो marking गया, करवाना, ओके, मार्किंग मार्किंग का साइज देखना, ये सारा कुछ में प्रॉब्लम थोड़ा हो रहा था, लेकिन आफ्टर सम टाइम्स ओके। तो शहबाज, तुमको क्या प्रॉब्लम हो रहे थे? स्टार्टिंग में जब मैं ड्राइंग देखा, काफी बड़े ड्राइंग थे, Okay. ऐसा लगा कि ना कुछ इसमें समझ नहीं आना। ओके, फिर मैं खुद को मतलब देखा, मतलब समझ में आने लगा ऐसा चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ना, इक्विपमेंट का नाम भी नहीं पता था। बराबर। अब पीसीसी करने हैं, 150 mm लेने हैं, कितने लेने हैं, क्या स्टैंडर्ड कोड है, बहुत सारी चीज़ हम लोग पढ़ भी रहते हैं, बहुत चीज़ भूल भी रहते हैं। प्रैक्टिकल जब तक नहीं करते तो वो भी चीज़ हमें याद नहीं था, बहुत सारी चीज़ हम नए नए नाम जानने लगे। ओके, तो हमारे इंडिया के फ्रेशर्स को बताइए कि ये चीज आप जब एक नए कंपनी में ज्वाइन करते हैं एज अ साइट इंजीनियर, तो आप क्या चीज करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिशियल होगा आगे बढ़ने के लिए, चीजों को करने के लिए। थोड़ा बताइए हमारे व्यूअर्स को कि कैसे आपको आगे बढ़ना है, जब फर्स्ट डे से लेके आगे कैसे करना है। मैं भी थोड़ा सा कंक्लूड करूंगा, लेकिन आप अपनी स्टोरी बताइए कि आपने कैसे इसको ओवरकम किया, कैसे चीजों को सीखा, सब कुछ किया। स्टार्टिंग जब मैं आया, पहले तो ड्राइंग रीडिंग किया। ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजीनियर से सीखने को मिलते हैं, बराबर। मेरे फोरमैन थे, बराबर, सुपरवाइजर थे, बराबर। उन लोगों से भी मैं टेक्निकल टर्म्स सीखा। लाइक थ्योरेटिकली वो लोग बहुत स्ट्रांग नहीं होते, प्रैक्टिकली स्ट्रांग होते हैं। बराबर, और क्योंकि वो लाइन में 20 साल 25 साल अपना एक्सपीरियंस दिए हुए रहते हैं। बिल्कुल। इसीलिए मैं कहता हूँ आपको स्पीटर फोरमैन, कारपेंटर फोरमैन, फिर उसके बाद कंक्रीट के जो मुकादम है, जो भी लोग हैं, इनसे जबरदस्त सीखने के लिए आपको प्रैक्टिकल मिलेंगे, तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। बाकी थ्योरेटिकल और टेक्निकली तो आपको इंजीनियर सिखाएंगे और जो प्रोफेशनल वे है वो भी सिखाएंगे, बट ज्यादा प्रैक्टिकल आपको सीखना है तो उनके साथ आप सीख सकते हो, बहुत इजीली और अच्छे से सिखा देंगे। ओके, सो उसके बाद अगर ठीक है तो आपने आया सीखा, तो मोर इम्पोर्टेंट चीज क्या है, किस पे फोकस करना है एज अ साइट इंजीनियर? जब आप ज्वाइन करने तो फोकस किस पे करना है? जब स्टार्टिंग एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हैं ना, आपको सबसे पहले फील्ड में क्या वर्क चल रहा है, ओके, मतलब कि क्या कास्टिंग होते हैं, कैसा प्रोसीजर है, चेकिंग कैसे करते हैं, ओके, उसका टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, एज पर एज कोड के हिसाब से आप पढ़े भी और साइड में देखे भी, ओके, ओके, इन सब चीज़ भी जानना जरूरी है। ओके। सो मेरा कंक्लूजन का यही है, आप जब भी सबसे पहले जुड़िए तो एक बार साइट देख लीजिए, सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी कहाँ चल रही है, एक्सकवेशन चल रहा है, फुटिंग का कास्टिंग चल रहा है कि कॉलम कास्टिंग चल रहा है। उसके बाद आपको चीजों को देखना है कि प्लान क्या क्या है अपने पास। प्लान हो गया, प्लान के बाद डीपीआर कैसे बन रहा है, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट का क्या फॉर्मेट है, कैसे बन रहा है, डीएलआर कैसे बन रहा है, डेली लेबर रिपोर्ट जो है वो कैसे बन रहा है, ग्रेड क्या है कंक्रीट का, स्टील का ग्रेड क्या है, ये सारी चीजें मतलब आपको एक फ्रेशर को धीरे धीरे पता करना है और चीजों को टैकल करके लेके चलना है। अच्छा ठीक है, ये तो बात हो गई आप जब एंट्री किए थे कंपनी के अंदर। अभी तो कितना दिन हो गया काम करके यहाँ पर? अप्रॉक्स 4 महीने हो गए आपको काम करते, तो अभी मतलब क्या चेंजेस आया 4 महीने के अंदर, और क्या अचीव कर सकते थे और क्या अचीव किया अभी तक, और पहले क्या प्रॉब्लम होती थी अब वो प्रॉब्लम नहीं हो रही है, वो चीजें बताएं, शेयर कीजिए। स्टार्टिंग में जब यहाँ पे जॉब ज्वाइन भी नहीं किया था, मुझे ऐसा लगता था शायद मुझे ये लोग लेंगे भी नहीं, क्या मैं काम करवा पाऊंगा भी नहीं करवा बराबर, पाऊंगा। बराबर। फिर जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे लगा नहीं, आई एम कैपेबल फॉर दिस। मैंने वर्क भी किया, थोड़ा मेहनत भी ज़्यादा करने पड़े, अपने क्लाइंट से, सीनियर्स लोगों से भी मैंने लिया, फोरमैन लोगों से भी लिया हेल्प, तो उन सब चीज़ लग के मेरे को लगता है कि अब मैं थोड़ा थोड़ा काम मतलब करने लगा कुछ। ओके, मतलब चीजों को सीख के, एक्टिविटीज को, कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस जो है उसको सीख के, उसके बाद ड्राइंग्स के हिसाब से कैसे एग्जीक्यूट करना है, वो चीजों से जब फेमिलियर हो गए दोनों लोग तो उनको प्रॉब्लम्स आना बंद हो गई। ओके, सो जो भी प्रोसीजर्स हैं, चाहे वो प्लान से कैसे काम एग्जीक्यूट करना है, मार्किंग कैसे करना है, स्टील कौन सा डालना है, कटिंग कौन सा डालना है, स्टील का कटिंग कौन सा डालना है, कॉलम का कटिंग कैसे करना है, या फिर सेंटर लाइन का बाउंड्री हो, जो भी चीजें हो उसको कैसे करना है, एक एक्टिविटी को प्रॉपर्ली जब जान लेना है, उसी एक्टिविटी को रिपीट करना है, तो उसमें गलतियां होने के चांसेस कम रहते हैं। तो दोनों अभी 4 महीने हो गए यहाँ पे काम कर रहे हैं। एम क्या है, गोल क्या है, क्या बोलना चाहेंगे, क्या एक मोटिवेशनल कोट देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि आपको डरना नहीं है, स्ट्रगलिंग करके आज ये लेवल पे पहुंचे, एज अ साइट इंजीनियर काम कर रहे हैं, तो आपको भी इसी तरीके से करना है। ऐसा नहीं कि कोई तकलीफ दे रहा है, कोई परेशान कर रहा है, ठीक है, आपको लैक ऑफ नॉलेज परेशानी हो सकती है स्टार्ट के अंदर, बट उसको कैसे ओवरकम करना है सीख के, कैसे आप लोग कर रहे हैं थोड़ा सा बताओ। अब ऐसा जब सारे बच्चे जो भी फ्रेशर होते हैं इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद में सबको लगती है जॉब काफ़ी इजीली मिल जाए, पर ऐसा होता नहीं है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 10 दिन मतलब कि दौड़ते हैं, मेहनत करते हैं
और उन्हें जब जॉब नहीं मिलता होता है ना, वो मतलब कैसे अपना होप लूज कर लेते हैं, फिर सोचते हैं शायद मैं अपना कुछ भी कर लूँ। पर ऐसा नहीं है, आपका जो टारगेट है उसमें आप स्टैंड बाय रहे, आप उस पर आप दौड़े, ज़रूर मिलेगा। मतलब 2 महीने भी लग सकते हैं, शायद 3 महीने भी लग सकते हैं, या 1 महीने में भी। साथ साथ में जो चीज़ के लिए आप कर रहे हो उसके लिए प्रिपरेशन भी करना है। मतलब कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, आज मैं ड्रॉबैक हो गया, फेल हो गया, इसने मुझे इस क्वेश्चन पूछा, प्रॉपर मुझे आंसर नहीं आया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम वो जो क्वेश्चन पूछा नोट डाउन कर लो, उसको नेक्स्ट जो इंटरव्यू होगा ना प्रॉपर एक ना एक तो क्वेश्चन मैच करेगा ही। ऐसे करके आप प्रॉपर करो, फिर बाद में अगर जॉब लग गया ना, उस टाइम में भी बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, मुझे कुछ नहीं आ रहा, मतलब शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, तो उस टाइम भी वैसा हिम्मत हारने का नहीं है। मतलब कि आप ओके, तो अभी कैसा लग रहा है? मतलब अभी मतलब ऐसा लग रहा है ना कि आगे बढ़ेंगे तो और आसानियां आते जाएगी और चीजें ओवरकम होते जाएगी और सुकून मिलता जाएगा एक तरीके का। जैसे स्टार्ट से तकलीफ थी, कुछ नहीं समझ में आ रहा था, प्लान नहीं समझ में आ रहा है, एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, वो चीजें धीरे धीरे मतलब समझ में आ रही है। एक मतलब एक 4-5-6 महीने का टाइम एटलीस्ट तो लगेगा ही सीखने के लिए। ओके, उसके बाद इजीली थोड़ा थोड़ा ग्रो कर सकते हैं। मतलब एक आते साथ ऐसा नहीं है कि आप 2 महीने के अंदर एकदम सीनियर लेवल पे चले गए, प्रोजेक्ट मैनेजर बन गए, सीनियर इंजीनियर बन गए, ऐसा नहीं है। को सीखना पड़ेगा चीजों को, प्लान के हिसाब से एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस क्या है, कौन सी चीजें पहले करना है, फुटिंग, कॉलम, टिन बीम, बैकफिलिंग, ग्राउंड फ्लोर का पीसीसी कैसे करना है चीजों को, ये सारे प्रोफेशनल वे में उसके तरीके जान जाओ। उसके बाद आगे अभी जैसे यहाँ पर आप लोग फुटिंग में काम कर रहे हैं, फाउंडेशन में, ओके, अभी फाउंडेशन का इनको सब कुछ आ गया, दूसरे कहीं साइड पे जाते हैं तो फाउंडेशन एनी हाउ ये लोग इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बराबर है। ओके, तो ये था अपना कि कैसे चीजों को लेके चलना है। अगर मैं जॉब की बात करूं, जो इंटरव्यू क्वेश्चन है प्लेलिस्ट बनाया हुआ है मैंने, वहां पे आप जाके देख लीजिए, माइमन शटरिंग के ऊपर अलग प्लेलिस्ट है इंटरव्यू क्वेश्चन का, और जो जनरल क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन, उसके लिए अलग प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। ओके, वो भी जाके विजिट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, कोई भी जॉब आपको मिल रही है एज अ फ्रेशर, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और आगे बढ़िए। अपनी फील्ड में उसको नजर रखिए कि मुझे अपनी फील्ड में कैसे जॉब मिलेगी। जैसे ये बंदों ने कैसे रेलवे में किया, उसके बाद इंटीरियर में किया, फिर धीरे धीरे सर्च करके मुंबई आए, मुंबई से सर्च करने के बाद रीच कर दुनिया भर का स्ट्रगल करने के बाद आज इधर पहुंचे हैं, इधर साइट इंजीनियर लेवल पे काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, चीजों को लेके चल रहे हैं। ओके, तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर द गुड स्टोरी फॉर यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो गाइस। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियोस के लिए।